जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में हम रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको हम सीखेंगे और यह आपकी चौथी क्लास है। इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछा गया था। एक जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में ही था और एक लास्ट में, और हम उसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे। जो आपसे पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को देखिए और आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। जितना भी यहाँ पर कंसेप्ट और टाइप्स नोट करवाए जाएंगे उसको आप नोट भी करते रहेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ो, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यहाँ पर आपको एसएससी जीडी का जो मैथ का जो आपका सिलेबस है उसको बिल्कुल टाइप वाइज कवर करवाया जाएगा। देखिए आपका जो एक क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करवाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन आपका यह जो दिया है कि दो शहरों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 8 घंटे में तय की जाती है। यदि चाल को 25 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो कितने समय की बचत होगी। देखो इसमें क्या बोला, सबसे पहले दो शहर है, एक शहर ए मान लो, दूसरा शहर बी। ठीक, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो शहरों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 घंटे में तय किया जाता है। देखो ये 8 घंटे में 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से इस दूरी को वह तय कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे कि यदि चाल को 25 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए। अब देखो यहाँ पर आप इसी पर लिखो स्पीड, इसमें देखो स्पीड इसकी क्या थी, सबसे पहले 55 किलोमीटर पर आवर, 55 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसने क्या किया, इस दूरी जो स्पीड है इसको इसने 25 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दिया। इसका मतलब पहले था कितना 55, अब इसने बढ़ा दिया 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 को इसमें ऐड कर दोगे तो कितना यहाँ पर हो जाएगा 80। 55 55 5 यहाँ पर देखो हो जाएगा 60, 60 और 20 कितना हो जाएगा 80, 80 किलोमीटर पर आवर यह हो गया। ठीक, यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो गई, देखो स्पीड यस बराबर यह कितना हो गया 55 पहले थी और बाद में कितना हो गया ये 80। ठीक, क्योंकि जब 25 किलोमीटर पर आवर इसमें बढ़ा दिया गया तब। और देखो इसकी जो बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है क्या है, बराबर है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह बराबर है। यहाँ पर देखो डिस्टेंस जो है वह बराबर है, और जब डिस्टेंस बराबर होता है तो स्पीड जो है यह प्रोपोर्शन होता है 1 बटे में टाइम के। यहाँ पर देखो स्पीड जो है प्रोपोर्शन हो जाएगी किसके, 1 बटे में टाइम के। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो जब हमें स्पीड का रेशियो यहाँ पर पता है कितना है 55 रेशियो 80 है, तो यहाँ पर हम आसानी से निकाल सकते हैं कि टाइम का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर देखो टाइम का रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको आप डिवाइड कर दो 5 से। जब इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 11, 11 पचे 55, इसको 5 से काटो कितना हो जाएगा 5 का नाम 5 और 5 का 30, 16। तो इसी का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम का रेशियो, कि 16 रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर 11। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आपसे पूछा जो है कि कितने समय की बचत होगी कि अगर जब वह इस दूरी को अगर 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब तय करेगा तो इसे कितने समय की बचत होगी। तो इसे कितने समय की बचत होगी, देखो सबसे पहले जब यह 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब चल रहा है तो इसे यहाँ पर कितना समय लगा, 16 यूनिट का समय लगा। ठीक, जब यह 55 किलोमीटर पर आवर की जब यह चाल से चला तो इसे 16 यूनिट का समय लगा। और जो यह 16 यूनिट है यह किसके बराबर है, 8 घंटे। क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन में ही दिया है कि 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से वह किसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है। और यहाँ पर अगर ये इसको ध्यान से आप देखो तो 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब ये चल रहा है तो ये 16 यूनिट में इस दूरी को पूरा तय कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 16 यूनिट है यह बराबर किसके हो जाएगा 8 घंटे के। देखो ये जो 16 यूनिट है बराबर किसके हो गया 8 घंटे के। ठीक, और इसके बाद देखो यहाँ पर जब यह 55 किलोमीटर पर आवर के बजाय 25 किलोमीटर पर आवर की दूरी से अगर यह अपनी स्पीड को बढ़ा दिया तो यह कितना हो गया 80। इसका मतलब यहाँ पर अगर जब यह 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला तब इसे कितना समय लगा, 11 यूनिट का समय लगा। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसे कितने समय की बचत हो गई। पहले लग रहा था 16, अब कितना लगा 11। पहले लग रहा था कितना 16, अब कितना लगा 11। तो यहाँ पर कितने की बचत इसने किया, 5 की। तो यह 5 किसके बराबर हो जाएगा, जब देखो 16 बराबर है 8 घंटे के, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे में यह हो जाएगा 16 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक, देखो अब यहाँ पर कितना हो गया 8 का नाम 8, 8 दूनी हो गया 16, 2 से आप इसको डिवाइड करो, यह हो जाएगा 2 दूना 4, 1 बटे में 2 आवर। यही इतने की क्या हो गई, इसको बचत हो गई है। ठीक, इतने समय की इसको बचत होगी 2 घंटे 1 बटे में 2 आवर की। देखो
तो बराबर इसे हम यह भी लिख सकते हैं कि या तो सबसे पहले जो 2 लिखा है यहाँ पर, जो पूरा पूरा 2 है, इसको हम बाहर कर लें, कितना हो जाएगा 2 घंटे। और यहाँ पर 1/2 घंटा जो दिया है, इसको जब हम मिनट में बदलेंगे, मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 60 का इंटू कर देंगे, क्योंकि तभी ना, क्योंकि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो 1/2 घंटा बराबर कितना हो जाएगा मिनट, तो इसमें हम 60 का जब इंटू करेंगे, 1/2 गुणे में 60, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 60 को, तो बराबर कितना आ जाएगा 30 मिनट। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, एक बार और आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, समझो ध्यान से एक बार फिर से। क्वेश्चन में क्या दिया था कि 2 शहरों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 घंटे में तय की जाती है। देखो 2 शहर, एक शहर ए है और एक शहर बी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 घंटे में तय किया जाता है। ठीक, और आगे बोला है कि यदि उसकी जो चाल है उसको अगर 25 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो उसके समय में कितने की बचत होगी। देखो जब यहाँ पर इसकी स्पीड को 25 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, देखो यहाँ पर यह भी लिख लो आप, 25 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने पर तब ये कितना हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, देखो अब इसको समझो ध्यान से, इसको जो बीच की जो दूरी है तो बराबर है, डिस्टेंस यहाँ पर बराबर है। जब डिस्टेंस बराबर है, जब डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर जो स्पीड है वह प्रोपोर्शन हो जाएगा 1 में टाइम के, कि स्पीड जो है या टाइम का उल्टा या फिर टाइम स्पीड का उल्टा है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पीड कितनी थी 55 थी, लेकिन जब 25 की वृद्धि होगी तो वह कितना हो गया 80 हो गया, कि स्पीड पहले 55 किलोमीटर पर आवर थी, अब कितना हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा टाइम का रेशियो, तो यह कितना हो जाएगा 16:11। और इसमें बोला है सबसे पहले क्वेश्चन में कि जब 55 किलोमीटर पर आवर की चाल जब इस दूरी को तय करता है तो वह कितना समय लेता है 8 घंटे। और इस प्रकार जब इसका टाइम निकला तो कितना आ गया 16 यूनिट, की 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब यह इस दूरी को तय कर रहा है तो इससे कितना यूनिट का समय लग रहा है 16 यूनिट। और ये जो 16 यूनिट है बराबर किसके हो जाएगा 8 घंटे के, कि 16 यूनिट बराबर हो गया 8 घंटे के। और कितने समय की इसको बचत हुई है, तो 11 और 16 इन दोनों जब आपस में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5। इसको बचत कितने की हुई है 5 की, 5 यूनिट समय की इसको बचत हुई है। तो यहाँ पर 5 किसके बराबर हो जाएगा 2 सही 1/2 घंटे की, कि यहाँ पर कितना आ गया है 2 घंटा 30 मिनट, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब इसको आप लोग नोट करो, इसके बाद जो आपका लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम सॉल्व करेंगे। चलो देखो अब अगला वाला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी आपसे लास्ट में पूछा गया, तो इसी पर बेस्ड भी हम क्वेश्चन को कर चुके हैं, लेकिन अगर जिन लोगों के समझ में नहीं आया वह लोग इस क्वेश्चन को एक बार और देख लें। देखो ये क्वेश्चन जो आपका दिया है कि 70 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही एक ट्रेन एक निर्धारित दूरी तय करने में एक निश्चित समय लेती है। यदि ट्रेन 65 किलोमीटर की चाल से चले तो वह पिछले समय से 42 मिनट अधिक समय लेती है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी, जो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में हमें बताना है। ठीक, देखो सबसे पहले क्या बोला इसमें कि 70 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को तय करने में एक निश्चित समय लेती है। यहाँ पर भी देखो जो दूरी है वह क्या है बराबर है, क्योंकि बोला ना एक निश्चित दूरी को, तो यहाँ पर सीधे सीधे आप लिखो स्पीड का रेशियो। सबसे पहले कितना दिया 70 किलोमीटर पर आवर, इसको लिख दो 70। फिर आगे क्या बोला इसमें, यदि ट्रेन 65 किलोमीटर की चाल से चले, यदि ट्रेन 65 किलोमीटर की चाल से चले, सबसे पहले देखो 70 से चला था लेकिन इसके बजाय अब यह 65 किलोमीटर पर आवर की चाल चले। देखो ये स्पीड का रेशियो मिल गया हमको, पहले चल रहा था 70 से लेकिन अब कितने से चल रहा है 65 से। ठीक, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वह क्या है बराबर है, बोला ना एक निश्चित दूरी को डिस्टेंस जो है क्या है समान है। जब डिस्टेंस समान है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा। दूसरे पेन से देखो, देखो यह 65 और देखो 65 और 70 इनको पहले आप डिवाइड करो 5 से, कितना हो जाए देखो 5 का नंबर 5, 5 चौक के 20। ठीक, 5 का नंबर 5, 5 3 15, कितना हो जाएगा 13 रेशियो 14 रेशियो 13 हो गया। तो इसी का जस्ट उल्टा यह हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 रेशियो 14। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आगे, तो
देखो यदि ट्रेन 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो वह पिछले समय से 42 मिनट अधिक समय लेता है। पिछले समय से 42 मिनट अधिक समय लेता है। देखो अब इसको केवल देखो, अब 14 को और 13 को, जब यह मानो इसको देखो कि 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर यह चल रहा है तो इसको कितना समय लग रहा है, 13 यूनिट का। और जब यह 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है तो इसको कितना समय लग रहा है यहाँ पर, 14 यूनिट का। इसका मतलब यह 1 यूनिट का ज्यादा समय ले रहा है, 1 यूनिट इससे ज्यादा समय ले रहा है। ठीक, कि 1 यूनिट ज्यादा समय ले रहा है। तो जब 1 यूनिट ज्यादा समय लिया तो क्वेश्चन में कितना समय ले रहा है, 42 मिनट अधिक। और यहाँ पर ये 13 से 14 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 1 यूनिट ज्यादा समय लिया, तो जो 1 है बराबर किसके हो जाएगा, कितना दिया इसमें, 42 मिनट। 1 जो है बराबर हो जाएगा 42 मिनट के। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताना है हमको। देखो कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, अब देखो ध्यान से यहाँ पर, जब ये 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब ये चल रहा है तो इसको टोटल कितना समय लगा, 13 यूनिट का। और यहाँ पर 1 यूनिट बराबर कितना है, 42 मिनट। तो हम इसको निकाल सकते हैं कि इसको टोटल समय कितना लगा, क्योंकि हमें देखो स्पीड पता है, और जब हमको समय पता चल जाएगा तो हम यहाँ पर एक्चुअल जो डिस्टेंस है उसको हम आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर इस कितने किलोमीटर की दूरी इसने तय किया। देखो सबसे पहले यहाँ पर जब ये 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब ये चल रहा है तो यहाँ पर इसको 13 यूनिट का समय लगा। ठीक, और 1 यूनिट बराबर है 42 मिनट, तो यहाँ पर 13 यूनिट बराबर है किसके हो जाएगा, 42 गुणे में कितना हो जाएगा, 13 बराबर कितना आ गया, देखो 13 दूनी कितना हो गया, 26। यहाँ पर कितना हो गया, 6 और 2 लगा, और 13 चौक को 52, 52 और 2 कितना हो जाएगा, 54, 546 मिनट। ठीक, कितना लगा इसको, 546 मिनट। और देखो हमको बताना यहाँ पर क्या है कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में हमको बताना है, कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी हमको किलोमीटर में बताना है। स्पीड इसकी कितनी है, 70। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। स्पीड इंटू क्या होता है हमारा, ये टाइम। देखो स्पीड इसके कितना है, 70 किलोमीटर पर आवर, 70 गुणे में कितना मिनट समय लगा, 546 मिनट, 546 मिनट। इसको घंटे में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे 60 से, तभी तो ये आएगा किलोमीटर में। देखो अब यहाँ से 0 और 0 हो गया कैंसिल, 6 का नाम 6, देखो 6 का नाम 6, 6 नाम 54, 6 का नाम 6, यहाँ पर कितना बचा, 91। तो बराबर देखो ये कितना हो जाएगा, 7 गुणे में 91 बराबर 7 9 63, 6 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, कि 737 किलोमीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करो। चलो अब आप लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो लास्ट का जो कंसेप्ट बचा हुआ उसको आप लोग देखो। अब आप लोग इस कंसेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझना। हेडिंग बनाओ आप लोग, रिलेटिव स्पीड। सापेक्ष चाल। ठीक, इसमें आपका 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है सापेक्ष चाल से। इसमें आपका 2 टाइप बनता है। सबसे पहले वाला आप लोग टाइप देखो, लिखो आप लोग, जब 2 चीजें विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में, विपरीत का मतलब क्या यहाँ पर हो जाएगा, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो चाल जुड़ जाती है। इसको समझो, देखो ध्यान से कि यहाँ पर 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। देखो यह दोनों क्या है कि विपरीत दिशा में चल रहे हैं। देखो विपरीत दिशा में क्या आने का मतलब यहाँ पर इनके बीच की यहाँ पर देखो कुछ दूरी होगी, ठीक,
और यहाँ पर अगर यह यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से इधर चले, ठीक, कि जो ए है यह 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से आगे की तरफ चल रहा है, और जो बी है यह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसके तरफ चल रहा है, ठीक, इसके तरफ, कि इसका मतलब है क्या होगी, विपरीत दिशा की यह जा रहा है आगे से और वह उधर से आ रहा है। देखो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ए जो है इधर से जा रहा है और जो बी है वह उधर से आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यह दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ठीक, ये दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड, इसको आप इस प्रकार से लिखना आर एस, ठीक, इससे आप समझ जाना रिलेटिव स्पीड बराबर यहाँ पर यह हो जाएगा। सबसे पहली बार जो स्पीड है इसको आप यहाँ पर ले लो S1, ठीक, जो इधर से गया, और इधर वाली जो स्पीड है इसको ले लो आप S2, ठीक, कि यह कितना हो जाएगा, देखो जो है लिखा है कितना है 60 प्लस में कितना हो जाएगा 50 बराबर इनकी रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 6 5 11 110 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इनकी रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पर इसको आप यह भी लिख सकते हो, रिलेटिव स्पीड को आप ले लो सीधे यस, ठीक, रिलेटिव स्पीड आर एस बराबर यह हो जाएगा S1 प्लस में S2, और यह कब होगा, जब यह एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पर जो इनकी रिलेटिव स्पीड है वो हमेशा क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी, कि यहाँ पर यह क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 की इनकी जो चाल है यह आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसको आप लोग पहले नोट करो। और अब चलो सेकंड जो इसका टाइप है उसको देखो, कि यहाँ पर थोड़ा सा केवल इसको आप चेंज करो, इसको आप यहाँ से हटा दो। देखो कि जब दो चीजें एक ही दिशा में, यहाँ पर विपरीत दिशा के बजाय क्या यहाँ पर होगा, एक ही दिशा में, जब दो चीजें एक ही दिशा में चलती हैं सेम डायरेक्शन में, कि जब दो चीजें एक ही दिशा में, इसका मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में चले, सेम डायरेक्शन में चलती है, तो जो चाल है यह आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है। तो चाल आपस में घट जाती है, ठीक, इसको आप लोग समझो कि यहाँ पर भी देखो दो व्यक्ति, एक यहाँ पर ए है और दूसरा यहाँ पर बी है, ठीक, अगर यह दोनों सेम डायरेक्शन में चले, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो इनके बीच की दूरी यही है, इसको समझो। अब अगर यहाँ से जो ए है, अगर यह 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से इस डायरेक्शन में चले, ठीक, और सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि बी भी आगे की ही तरफ चल रहा है, कि यहाँ पर जो बी है, जैसे यहाँ पर ए 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से इस दिशा में चल रहा है आगे की तरफ, और बी भी तब यहाँ पर क्या है, अगर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, एक ही दिशा में, कि इधर, कि बी भी उधर ही जा रहा है और ए भी एक ही तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, देखो इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड यहाँ पर भी आपका यह बराबर हो जाएगा S1 माइनस S2, और यहाँ पर देखो इस प्रकार से आप इसको माइनस करोगे, यहाँ पर जो स्पीड ज्यादा होगी उसी में से आप कम वाले स्पीड को आप हमेशा माइनस करोगे, कि अगर यहाँ पर, अगर जैसे यहाँ पर तो 35 ज्यादा था, अगर 35 यहाँ पर होता तो आप क्या करते, यहाँ पर 35 में से माइनस करते 20 को, और अगर 35 पहले यहाँ पर दिया है तब भी आप 35 में से माइनस करोगे किसको, 20 को। तो यहाँ पर देखो इसकी जो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा कि RS बराबर यह हो जाएगा, यहाँ पर देखो 35 माइनस 5 कितना, माइनस 20 बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर। इनकी यह क्या आ गई है, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल, ठीक, इसको आप नोट करो। इसके बाद जो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है अब उसको हम करेंगे, तब आपका जो है कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको नोट करो आप लोग। यहाँ पर देखो 35, यहाँ पर ये होगा 15, ठीक, अब सही है, क्योंकि 35 में से माइनस होगा जब 20 तो 15 ही आएगा। नोट करो।
चलो आप लोग देखो अब क्वेश्चन, और जिनको क्वेश्चन समझ में आएगा वह लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करेंगे। पढ़ो इसे और इसका आंसर आप लोग करो। देखो ये जो क्वेश्चन आपका दिया है कि दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर पर आवर और 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं और उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। एक दूसरे से मिलने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही आसान है अभी है। यहाँ पर देखो दो व्यक्ति, एक व्यक्ति यहाँ पर ए और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है बी। ठीक, इनके देखो बीच की कुछ दूरी है। यहाँ पर दिया क्या है इसमें कि जो ए है यह 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से और जो बी है 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। जो ए है यह 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से और जो बी है यह 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। और यहाँ पर बोला क्या है कि एक दूसरे की ओर, एक दूसरे का ओर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन जब ये चले तो इनके रिलेटिव स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ से देखो यह 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से इधर चल रहा है और जो यहाँ पर बी है यह 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से इधर ही चल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वह आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 10 प्लस में यहाँ पर कितना दिया है 14, 10 और 14 को जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। यह क्या आ गया यहाँ पर इनकी रिलेटिव स्पीड, या यहाँ पर इनका आ गया है रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देखो निकाल सकते हैं कि इनको देखो लास्ट में क्या पूछा है, एक दूसरे से मिलने में उनके द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या बोला है कि जब ए, यहाँ पर क्या बोला है कि दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर और 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं तो उनके बीच की जो दूरी है वह कितना है 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर की दूरी है इनके है बीच की। तो यहाँ पर इनको कितना समय लगेगा इसको इन दोनों को मिलने में आपस में। तो यहाँ पर ये देखो हो जाएगा ए और बी जो है इनको समय लगेगा यहाँ पर टाइम बराबर क्या हो जाएगा स्पीड कितनी, देखो डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। तो बराबर डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 24 और इनकी रिलेटिव स्पीड क्या है अभी है 24। तो बराबर इनको कितना समय लगा 1 घंटे का 1 आवर। यही हो जाएगा इनका आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो। जैसे बोलेगा अपोजिट डायरेक्शन तो वहां पर जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। जो चाल रहेगी वो आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और अगर अपोजिट वजह अगर सेम डायरेक्शन होगा तो वहां पर जो इनकी चाल है वो आपस में क्या हो जाएगा घट जाएगा। देखो क्वेश्चन ये जो दिया है कि दो लड़के, क्वेश्चन देखो दिया है, दो लड़के एक ही दिशा में क्रमशः 5.5 किलोमीटर पर आवर और 1.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर दो लड़के हैं, एक लड़का अगर मान लो ए दूसरे लड़के को मान लो बी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह एक ही दिशा में चले और यहाँ पर क्या बोला है कितने समय में वे एक दूसरे से 8.8 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। यहाँ पर देखो बीच की दूरी यहाँ पर दे दिया है कितना, हमको बताना है कि 8.8 किलोमीटर की दूरी हमको बताना है। और जो ए है यह चल रहा है 5.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से और जो बी है यह चल रहा है 3.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और ये दोनों चल रहे हैं कहाँ पे एक ही दिशा में, ए भी चल रहा है इधर और बी भी चल रहा है इधर। तो इसका मतलब है किस इनका जो डायरेक्शन कैसा है सेम, कि सेम डायरेक्शन में यह चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में। ठीक, जब ये एक ही दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ पर इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, जो सापेक्ष जो चाल हो जाएगी, सापेक्ष चाल वह बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा S1 माइनस S2। ठीक, और यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो कंसेप्ट जो था उसमें कि जो स्पीड ज्यादा होगी उसमें से हम कम वाली स्पीड को ही माइनस करेंगे। तो यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा, देखो रिलेटिव स्पीड RS बराबर कितना हो जाएगा 5.5 माइनस 3.5 बराबर यहाँ पर कितना हो गया 5 से 5 गया आ गया 0 और 5 में से 3 गया तो यहाँ पर कितना आ गया 2, कितना यहाँ पर आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। यही क्या आ गया
रिलेटिव स्पीड। और यहाँ पर आपको बताना क्या है, इसमें आपको बताना था कि देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार फिर से, कि दो लड़के एक ही दिशा में क्रम से 5.5 किलोमीटर पर आवर और 3.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं, तो वे कितने समय में एक दूसरे के 8.8 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तो यहाँ पर देखो हमको टाइम बताना है, तो टाइम बराबर यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 8.8 किलोमीटर बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 2, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.4 आवर। यही आपका हो जाएगा यहीं पर आंसर 4.4 आवर। इसको आप लोग नोट करो। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। पढ़ो इस क्वेश्चन को आप लोग। देखो ये क्वेश्चन जो दिया है कि दो कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर पर आवर अधिक है। यदि 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है, तो दोनों कारों की चाल का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या बताना हमको, दोनों कारों की चाल का योग। और यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान से समझो, सबसे पहले क्या दिया है कि दो कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती हैं और विपरीत दिशा में चलते हुए। देखो अगर यहाँ पर मान लो आप अहमदाबाद, ठीक, अगर देखो यहाँ पर अहमदाबाद है, ठीक, और यहीं से दो कारें चल रही हैं वो भी विपरीत दिशा में, एक चल रही है देखो इधर और दूसरी चल रही है इधर, ठीक, एक कार चल रही है इस साइड और दूसरी कार चल रही है इस साइड की है, क्या हो गया विपरीत दिशा में। एक कार को मान लो आप ए और दूसरी कार को मान लो आप बी, ठीक, ये दोनों क्या विपरीत दिशा में चल रही हैं और इनकी स्पीड जो है दिया है कितना है। देखो इनकी जो स्पीड को छोड़ो, आपको क्या निकालना है यहाँ पर है कि दोनों कारों की चाल का योग बताना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो अगर इसकी चाल को अगर हम मान ले S1, ठीक, और इसकी चाल को मान ले अगर हम S2, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा कि आपको पता है जो रिलेटिव स्पीड है वह क्या होती है, अगर विपरीत दिशा में हो तो आपस में हो जाती जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर देखो रिलेटिव स्पीड बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड बराबर यह हो जाएगा आपका S1 प्लस S2, क्योंकि यह दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर जो इनकी चाल है आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और यहाँ पर बोला क्या है इसमें, इसको समझो। इसमें बोला है पहले से कि यदि 9 घंटे, देखो यदि 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है यहाँ पर 4500 किलोमीटर है। तो यहाँ पर इनकी जो चाल है, देखो हमेशा इसको निकालेंगे इस पर रिलेटिव स्पीड पे निकालेंगे, तो इनकी चाल कितना है S1 प्लस S2, और S1 प्लस S2 यह बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डायरेक्शन यहाँ पर कितना दिया है, इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगी 4500 किलोमीटर बटे में इनको समय कितना लगा है, समय इनको लगा 9 घंटे का, तो बटे में कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर हमको जो यहाँ पर दिया है 200 किलोमीटर अधिक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर पूछता कि S1 की दूरी की, इसमें पहले वाली कार की स्पीड कितनी है, तब हमको वहाँ पर 200 किलोमीटर जो यहाँ पर दे रहा है कि अधिक है, तब उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि दोनों कारों की चाल का योग क्या होगा, तो यहाँ पर S1 प्लस S2 ही हमको बताना है, ठीक, S1 प्लस S2 ही हमको बताना है दोनों कारों का योग। तो 9 का 9 5 कितना हो जाएगा 45, बराबर कितना आ गया 500 किलोमीटर। और यह क्या हो गया, दोनों कारों का जो स्पीड है उनका योग हो गया, ठीक। और यहाँ पर देखो क्या इसमें लास्ट में बोला था कि तो दोनों कारों की चाल का योग क्या होगा, तो वही कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। बहुत ही सिंपल था, इसको आप लोग नोट करो। अब चलो आज के क्लास का और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अब हम
जो ट्रेन से रिलेटेड जो आपका इसका जो सेकंड जो टाइप है कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आपका टोटल 3 टाइप है। पहला तो ये आपका हो गया बेसिक जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पर रिलेटेड है। इसके बाद जो ट्रेन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको हम करेंगे कल, और फिर इसके बाद जब उसको हम खत्म कर लेंगे फिर जो इसी में आपका आता है बोट एंड स्ट्रीम्स रिलेटेड उन सभी को भी हम करेंगे। सबसे पहले देखो आज तो आपका बिल्कुल बेसिक जो है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है तो खत्म हुआ, और कल से हम शुरू करेंगे ट्रेन पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़ो। देखो क्वेश्चन आपका दिया है कि दो व्यक्ति P और Q एक दूसरे से 844 मीटर की दूरी पर हैं। यहाँ पर देखो दो व्यक्ति हैं, एक है P और एक है Q। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 844 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक, और इसमें बोला क्या है कि वे दोनों क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की चाल से समान दिशा में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो P है यह 12 मीटर पर सेकंड और जो यहाँ पर Q है यह 8 मीटर पर सेकंड की चाल से समान दिशा में, यहाँ पर क्या है समान दिशा में, यह एक दूसरे जो साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं समान दिशा में। तो यहाँ पर देखो अगर जो P है यह अगर इस साइड जा रहा है तो Q भी इसी साइड में जा रहा है कि इसके आगे की समान दिशा में, सेम डायरेक्शन यहाँ पर है। तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा क्या होगा, आपस में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2। तो बराबर इसमें कौन सी स्पीड ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 में से माइनस कर देंगे 8 को, तो बराबर यहाँ पर कितना आ गया रिलेटिव स्पीड, 4 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, अब देखो आगे क्या बोला इसमें कि कितने समय में P Q को ओवरटेक करेगा। कितने समय में जो P है यह Q को ओवरटेक कर देगा। तो यहाँ पर देखो बीच की दूरी टोटल कितना यहाँ पर है, 844 मीटर। तो कितना समय इनको लग जाएगा उसको ओवरटेक करने में, P को Q को। तो जो टोटल जो डिस्टेंस है कितना है, 844 मीटर बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो इनकी रिलेटिव स्पीड है सापेक्ष चाल हुआ हो जाएगा 4। तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 एक नम 4 और 4 एक नम 4 कि 211 सेकंड में जो यहाँ पर P है यह Q को क्या कर देगा, ओवरटेक कर देगा। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। लेकिन ऑप्शन में आपका जो आंसर है यह मिनट और सेकंड दोनों में दिया है, तो आप लोग इसको कन्वर्ट करके बताना कि यह मिनट और सेकंड में कितना होगा। ठीक, यह आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक, नोट करो इसे अब। इसी के साथ जो आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पहला जो पार्ट था वह पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम कल से ट्रेन से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बनता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में उसको अब हम करेंगे। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि इस क्लास में जितना भी आपको कंसेप्ट बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया, और कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो तो जरूर कमेंट करो। नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट को भी क्लियर करवाया जाएगा। चलो इस क्लास को अब हम खत्म करते हैं 2 लाइन के साथ कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। जय हिंद।